हेलो एवरीवन, सो ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग है और ये व्लॉग हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है। रूबी कम या कम। ये थर्ड प्रोजेक्ट पता नहीं आप समझे होगे कि नहीं समझे होगे। ये थर्ड प्रोजेक्ट हमारा इनके रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड हाँ भाई, आई लव यू टू। ये दो शेर तो मेरे घर पे है ही, और ये दो शेरों की भी एक कहानी है। ये रूबी है, ये गब्बर है। गब्बर और रॉबिन। तो ये रूबी इंदौर से थी, इसको भी अबेंडन किया गया था और कुछ 5-6 साल पहले इंदौर में पता चला था हमें कि किसी फैमिली ने अबेंडन किया है। और इंदौर से हमने इसको बस में, मेरा एक फ्रेंड है वो लेके आया था और सुबह सुबह मम्मी जाके पिकअप की। ये गब्बर जो है ये भी मुंबई से हमारे पास आया है। ये भी एक अबेंडन चाइल्ड था बट बहुत मस्तीखोर था, तो मेरे भाई को एक रिक्वेस्ट आई और मेरे भाई ने पिकअप कर लिया। तो ये दो शेर तो मेरे पास है, बट इनके जैसे ही बहुत सारे क्यूट शेर हमारे रोड पे घूमते रहते हैं। हम जिसे स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स के नाम से जानते हैं, या हम उनको दुत्कारते हैं। जानते नहीं है, दुत्कारते हैं। अरे ये स्ट्रे डॉग है, ये इंडी डॉग है। इंडी डॉग, इसको तो हम पाल नहीं सकते, बट हमने एक ऐसी प्यारी सी स्पेस बनाई है। कविता दी जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जिन्होंने बोला कि चीनू मैं जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल करूंगी, प्लीज इनका ध्यान रख। एंड देन हमने एक चीज की शुरुआत की 3 साल पहले। उन्हीं के बर्थडे वाले दिन, उनके और मेरी मॉम का बर्थडे कॉमन होता है, तो उन्हीं के बर्थडे वाले दिन हमने एक प्यारा सा घर बनाया जहाँ पे आपको ले चलता हूँ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep. आवाज से तो समझ आ गया होगा कि हम कहाँ पे आए। सो ये हमारा प्यारा सा होम फॉर पॉज जो एक इंसान की वजह से ये खड़ा हो चुका है। कविता सुगंध दी जो मेरी मेंटोर है, 3 साल पहले हाथ पकड़ा और बोला कि चीनू स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, स्टेरिलाइजेशन चालू करना है। अबेंडन डॉग्स और जो इल डॉग्स है उनको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, तो प्लीज़ डू हेल्प। एंड शी सपोर्टेड एंड हियर वी आर टुडे रनिंग दिस होम फॉर पॉज सिंस लास्ट 3 years नाउ। यहाँ पे हमारे पास 25 से 30 स्ट्रे डॉग्स हैं जो अबेंडेंड और इल है, जिनके स्किन में रैशेस हुए रहते हैं, जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ रहता है, जो घर से निकाल दिए जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। और कुछ एग्रेसिव भी है, कुछ अच्छे भी हैं। एग्रेसिव डॉग्स को बांध के रखना पड़ता है और जो इल डॉग्स हैं उनको हमें केज में रखना पड़ता है। बाकी जो थोड़े हेल्दी हो रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। हमने छोटी सी चीज़ें उनके लिए बनाए हैं। यहाँ पे तो हमने एक OTB बनाया है जिसका अभी प्रोसेस चालू है। स्टेरिलाइजेशन हमें कर रहे हैं। अपने डॉग्स का पहले स्टेरिलाइजेशन कर लिया है और डॉग्स को भी स्टेरिलाइजेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे। सो अभी बहुत सारा एक्साइटमेंट है और बहुत गंदे होने वाले हैं हम लोग। तो अंदर चलते हैं और हमारे प्यारे फर बेबी से मिलते हैं। चलो। सो हम अपने अभी डेन में आ चुके हैं। ये डेन को बोला जाता है होम फॉर पॉज। यहाँ पे सबसे पहले मेहमान हमारे जो हमें वेलकम करते हैं, ये गोल्डी भाई साहब है। 3 साल पहले किसी ने अबेंडन कर दिया था इनको, रोड पे छोड़ दिया था और भागते कोई हमारे पास लेके आया। ये गोल्डी भाई साहब थोड़े से एग्रेसिव जरूर है, बिकॉज जब आप कुछ साल तक एक डॉग को पालते हो और उसको बाहर निकाल देते हो तो उनको मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। जैसे हमको डिप्रेशन होता है वैसे इनको भी डिप्रेशन होता है। सो डिप्रेशन के कारण जो भी नज़दीक आता है इनके, उनको लगता है ये भी हमें लेके जाएगा और हमें बाहर निकाल देगा। तो उस रीज़न की वजह से ये डिप्रेशन में है। उसको धीरे धीरे हीलिंग चल रही है। हमारी जो डॉग मम्मा है माही, वो उसको हील करती है। यहाँ पे जो दीदी है, यहाँ पे दादा है, ये लोग काम करके इनको हील करते हैं, इनको ठीक करते हैं। तो उनके साथ तो बहुत फ्रेंडली है। पता नहीं मुझे काट लेगा, है ना? नहीं काटेगा। सो दिस इज़ आर होम फॉर पॉज एंड दिस इज़ ये ट्रीटमेंट एरिया बोला जाता है, जहाँ पे हमने केजेस रखे हैं और केज के अंदर वही डॉग्स होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। गैस्ट्रो है, गैस्ट्रो के लिए तो आपको क्लोज्ड एंड केज चाहिए, बिकॉज वो फिर फैलता है दूसरे डॉग्स के अंदर। जो भी इनकी ट्रीटमेंट चलती है, स्किन की ट्रीटमेंट चलती है वगैरह जो भी है, उसके बाद उनको ट्रीट करके उनको केज में रखा जाता है, सो दैट उनकी बीमारी और 4 डॉग्स में ना फैले। तो यहाँ पे ये हमारे दूसरे शेर हैं जो थोड़े बहुत बीमार हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है और उनको केज में बंद करके रखा है, सो दैट ही डज नॉट गेट एग्रेसिव। सो ये उषा दी है जिन्होंने सबसे पहला मेरा हाथ पकड़ा और होम फॉर पॉज
शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। अगर वो नहीं होती तो शायद होम फॉर पॉश शुरुआत ही नहीं होता। वो सचिन दादा हमारे सुपरमैन है यहाँ के, क्लीनिंग से लेके इनकी ट्रीटमेंट से लेके इनको ट्रेनिंग से लेके इनको हीलिंग से लेके सब कुछ करते हैं। और ये मेरी फेवरेट डॉग मामा बोलते हैं इसको, ये लिटरली डॉग्स के साथ बात करती है। शी हैज स्टडीड फॉर दैट, इट इज नॉट अ मजाक बट शी हैज स्टडीड फॉर दैट। लिटरली शी टॉक्स टू डॉग्स एंड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड द डिप्रेशन फेस ऑफ एवरीथिंग सो दैट डॉग्स कैन बी हील्ड। एक डॉग को भी हील करना बहुत जरूरी है। हम और आप हीलिंग की बात करते हैं तो इनको भी तो हीलिंग की जरूरत है। सो दिस साइड इज आवर ऑफिस कम OT which is in making. So this is basically a treatment center. So we have an LSS who is nothing but a doctor on board who take care, जो भी ध्यान रखते हैं डॉग्स का, उनके हेल्दी रहने का वो ध्यान रखते हैं। एंड देन दिस इज़ अ स्मॉल स्पेस, ये स्मॉल स्पेस है जो डेवलप हो रही है, इसको हमने ऑफिस एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। और आगे है हमारा OT को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको चलेंगे चढ़ा अभी चढ़िए। तो हमारे सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ से मॉनिटर भी किया जाता है। बिकॉज कोई डॉग, अगर आप बाहर हो या हम लंच टाइम पे हैं, हम बाहर बैठे हैं, हम अंदर ऑफिस में बैठे और हम खाना खा रहे हैं और बाहर कोई नहीं है, यहाँ से मॉनिटर हो सकता है कि विच डॉग्स आर मेकिंग न्यूसेंस या कौन एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को मार रहा है, तो उसको हम जाके रोक सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल सेटअप जो हमने शुरुआत की है जस्ट फॉर आवर स्टे बेबीज एंड स्टे एनिमल्स। सो दिस इज द चैम्प जो पूरी तरह से स्किन एलर्जी में था, जिसके बारे में डिटेल माही और ज़्यादा बता पाएगी। इसको स्किन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था, इसके पूरे बॉडी से ब्लड निकलता था, पूरे बाल इसके चले गए थे। अराउंड 2 months लगा, लेकिन अभी पूरा ठीक हो गया, इसके बाल आ गए और अभी ब्लड भी नहीं निकलता है और पूरी तरह से भी रिकवर हो गया। Love, I want the real stuff. Everybody listen up, 'cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. हम लोग यहाँ पे इनको जो खाना देते हैं वो भी स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। लाइक चिकन सूप में इनके लिए बीटरूट्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि जनरली जब डॉग आता है यहाँ पे रेस्क्यू होके या अबैंडन केसेस आते हैं, हम लोग इनके ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं चेक करने के लिए कि इनको ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं है ना, ये लोग प्रॉपरली बैलेंस्ड है। तो हमेशा हम लोगों को ऐसे पता चला है कि जो भी डॉग्स आ रहे हैं ना, उनके प्लेटलेट्स लेवल कम होते हैं, इसलिए उनको ठीक करने के लिए हम लोग एवरीडे इनके चिकन सूप में बीटरूट ऐड किया जाता है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna. हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हेल्प करें, इन पपीज़ को हेल्प करें, सो दैट ये एक हेल्दी और अगर अपना लास्ट ब्रीथ लेते हैं, जैसे कि हम और आप बोलते हैं कि हमें तीर्थ जाना है, तीर्थ जाके हम मोक्ष पालेंगे और आसान से मृत्यु प्राप्त कर सकेंगे, वैसे ही हमने इनके लिए एक तीर्थ जगह सोची है कि ये यहाँ पे आए, खुश रहे एंड जब तक ये हैं तब तक ये खुशी यहाँ पे रहे। तो एक वो विचार के साथ हमने शुरू की थी। तो ये प्लेफुल सेक्शन है यहाँ का, हम प्लेग्राउंड जैसे बोलते हैं। आफ्टर दीज किड्स आर हेल्दी, हम उनको यहाँ लेके जाते हैं। ये हमने गार्डन एरिया बनाया हुआ है, गार्डन बिकॉज ग्रास बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जब एक स्ट्रे डॉग्स का पेट खराब होता है, वो घास खाते हैं तो उनका पेट साफ हो जाता है, तो उसको सोच के हमने एक गार्डन और ग्रीन टच दिया है। वहाँ पे वो उनके लिए प्लेफुल एरिया एक डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे वो खेलते हैं। ये एक बच्चा है जो लास्ट स्टेज पे था बट अभी ये फुल ठीक हो चुका है। ऑलमोस्ट जो भी आए थे इधर वो सारे एक लास्ट स्टेज पे ही थे हमारे पास, और लास्ट स्टेज से ये इतने हेल्दी हो चुके हैं कि मुझे बात करनी नहीं दे रही। Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only. तो दिस इज द स्पेस। अभी यहाँ पे इनकी फ्लोरिंग की भी काम होने वाली है, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोद के खराब कर दी, तो हम इनको फ्लोरिंग भी दे रहे हैं, प्रॉपर फ्लोरिंग लगाने वाले हैं, जो शायद आपको वीडियो आने के बाद थोड़े दिन के बाद मैं अपडेट कर दूंगा कि द फ्लोरिंग इज ऑल्सो बी डन। शायद नेक्स्ट व्लॉग जब आप देखोगे मेरा, जो हमारा एनिमल फीडिंग के ऊपर होगा, तो उस व्लॉग में इसकी फुटेज डाल दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी फ्लोरिंग भी डन हो। तो दिस इज अ स्मॉल सेटअप। हम ट्राई करते हैं इन डॉग्स को जो अबेंडेंड है, इल है, आपके हम पपीज़ को नहीं उठा के लेके आते, हम हेल्दी पपीज़ को नहीं उठाते, हम वो रेस्क्यू करते हैं जहाँ से जो इल है और जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते और जो सांस नहीं ले पाते, उनको हम कोशिश करते हैं सांस दें और उनको एक बेटर लाइफ दें। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आपको भी
पसंद आता है तो प्लीज़ 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 स्प्रेड द वर्ड। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार मिलेगा। सो कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग, बिकॉज आपका प्यार ही मुझे ये और चीज़ें करने दे सकता है। तो इंसान बनो, सबसे ज़्यादा स्कोप उसमें है। थैंक यू, लव यू ऑल। I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.